आज मैं आपको नफ्स को कंट्रोल करने की सिर्फ 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप अगर वो अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल कर दें तो मैं आपको लिख के देता हूं और चैलेंज भी करता हूं कि आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल हो जाएगा। तो वो 4 बातें, उनमें 2 जो बातें हैं, 2 चीज़ें आपको नहीं करनी और 2 करनी है। अब ये ज़रा गौर से सुनने वाली वीडियो है, देखने वाली वीडियो है, ताकि आपको उन चारों चीज़ों का पता चल जाए। फिर उनमें जो दो चीज़ें आपको नहीं करनी उनसे बिल्कुल परहेज़ करें, और जो आपको चीज़ें 2 करनी हैं उनको कसरत के साथ करें। तो चलें, मैं आपको वो पहले 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको नहीं करनी, उनको कम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको खाना बहुत कम है, खाने में एहतियात करें, क्योंकि नफ्स की जो ग़िज़ा है वो यही होती है कि ज़्यादा खाना। आप जितना कम खाएंगे उतना आपको सेल्फ़ कंट्रोल होगा। ये सिर्फ मैं ऐसी हवाई बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल प्रूव्ड बात है, प्रूफ है कि आप अगर खाना कम खाएंगे तो आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। मेडिकली ये प्रूव है। आपकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आपको ख़ुद पे उतना ज़्यादा कंट्रोल होगा। और ये जो एक्सरसाइज है इससे अल्टीमेटली आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि नफ्स कहेगा आपको कि ज़्यादा खाओ, ये खाओ, फ़लाँ चीज़ खाओ। जितना आपको नफ्स कहेगा आप नफ्स की नफ़ी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका उस पर कंट्रोल लेके आएंगे। तो एक तो ये है कि आपको कम खाना है। नंबर 2, बोलना बहुत कम है। अब ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कम खाना और बोलना कम। आप फालतू ना बोलें, ज़रूरत अगर है तो बोलें, ज़रूरत नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं आप? ज़रा ये इस चीज़ पे आपने सोचा है कि आपने जब भी किसी बड़े आदमी जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं इनके बारे में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन यहाँ किसी बुज़ुर्ग ऐसे बंदे से जो रूहानियत में बड़े रूहानी लोग होते हैं उनसे जब हम मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं वो। तो इसके पीछे बड़ा राज छुपा हुआ है। जितना कम बोलेंगे गुनाहों का अंदेशा उतना कम होगा। तो 2 चीज़ें आपको कम करनी है। खाना कम खाना है आपको, जितना हो सके कम खाएं, और जितना हो सके कम बोलें। ये वो 2 चीज़ें जो आपको कम करनी है अपनी ज़िंदगी में, इसको जितना हो सके कम करें। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है। नंबर 1, आपको क्या करना है, जितना हो सके इल्म हासिल करें, जितना हो सके दीन का इल्म हासिल करें, दीन के बारे में समझने की कोशिश करें आप। अच्छा, दीन को अगर समझना है तो आपको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? आपको दीन को समझने के लिए आप कुरान के साथ जुड़ जाएं। जितना ज़्यादा आप कुरान के साथ जुड़ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप कुरान से फैज़ हासिल करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने नफ्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आप लिख लें, अपनी डायरी में आज लिख लें कि जितना आप दीन के करीब ज़्यादा जाएंगे, और दीन की तालीम कहाँ से मिलेगी, दीन का इल्म कहाँ से मिलेगा? हमें कुरान से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कसरत किस चीज़ में लानी है? इल्म हासिल करने में। और वो इल्म हासिल करने, दीन का इल्म आपको कुरान से मिलेगा। और कुरान की तालीमात के लिए आपको जो अहले ज़िक्र लोग हैं उनके पास आप जाएं, बैठें, बुज़ुर्गों के साथ बैठें, जो ये कुरान को जानते हैं उनके साथ बैठें, बातें करें, उनसे पूछें, इल्म फैज़ लेने की कोशिश करें। एक तो ये है। दूसरा जो आपको कसरत के साथ करना है वो ये कि जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, जो कुछ भी अता किया है, चाहे वो पैसे हैं आपके पास, दौलत है आपके पास, जो कुछ इल्म है उसको बांटने की कोशिश करें। जितना हो सके इसको बांटें, लोगों में इसको तकसीम करें, तकसीम करना सीखें। आपके पास कुछ खाने को है तो वो घर में जो भी बनाते हो उसको थोड़ा ज़्यादा बनाओ, ताकि आप ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मेहमान नवाजी करें, मेहमानों को खिलाएं। जितना हो सके अल्लाह की जो मखलूक हैं, जानवर हैं, उनको भी खिलाएं, तकसीम करें और मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें। बांटना शुरू करें, आप समेट ही नहीं पाओगे, आपको इतना मिलेगा।
और ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी जो नफ्स है उस पर बिल्कुल आपका उबूर हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये जो हम डेली बेसिस पे अपने नफ्स के ग़ुलाम बने हुए हैं, हम इसी चक्करों में हैं कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। यकीन करें, हम जब सोते हैं, आप ख़ुद से पूछें, जब हम सोते हैं, नींद आने लगती है, बेड पे जाके लेटते हैं, तो दूसरे दिन के पूरी प्लानिंग हमारे साथ होती है कि कल सुबह से ये करूँगा, फिर वो होगा, फिर ऐसा होगा, ये मिल जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास चेक लिस्ट बनी हुई है, और वो चेक लिस्ट हम क्या करते हैं, वो सारा दिन हम इसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। मतलब हम ग़ुलाम होते हैं, हम कैदी हैं अपने ही नफ्स के, हम कैदी बन चुके हैं। और उन जो ख्वाहिश कल पूरी हो या ना हो, हमें इसका भी कंफर्म नहीं है कि हम जो कुछ अपनी ख्वाहिशें कर रहे हैं वो कल पूरी होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे हम अपना आज का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो कल की बातें हम करते हैं वो कल आ भी जाता है, और हमें ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि आज जो दिन है इसके लिए हम कुछ दिन पहले बड़े परेशान थे, लेकिन वो आज का दिन भी आ गया और वो भी गुजर जाएगा। तो ये जो हमारे पास चेक लिस्ट है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हमें ये ख़त्म कर दें। हमें क्या करना है, बांटना शुरू करना है। जितना है बांटो, प्यार बांटो, दौलत बांटो, इल्म बांटो, खाना बांटो, लोगों के साथ हमदर्दी करो, लोगों के काम करो। देखो, लोग जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों को, आप वहाँ पे उनके साथ बांटना शुरू करें, उनकी मदद करें। जितनी ज़्यादा आप लोगों की खिदमत करेंगे, आपका उतना ही सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ता जाएगा, अपने गुस्से पे आपको काबू आ जाएगा। आपको छोटी छोटी बातों पे, जैसे पहले आप बड़े जल्दी से गुस्सा हो जाते थे, रिएक्ट करते थे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, 2 कम करनी है, 2 ज़्यादा करनी है। मैं एक मरतबा फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। 2 कौन सी कम करनी है? खाना बिल्कुल कम करें, जितना हो सके खाना कम करें। एक ये आपको बिल्कुल इसी पे काम करना आज से ही स्टार्ट करें, आपको रिजल्ट मिलेगी। खाना कम खाएं और बोलना भी कम करें। ये 2 चीज़ें जितना हो सके इसको नीचे लेके आए। अब ज़्यादा क्या करना है आपको? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करें, दीन का इल्म हासिल करें, कुरान के जो कुरान में मौजूद है उसको उससे फैज़ हासिल करें, अहले ज़िक्र लोगों से मिलें। मतलब इल्म हासिल करने की जुस्तजू, अंदर में जोत ये जला दें, ये कसरत के साथ करें। नंबर 2, आप बांटना शुरू करें। जितना बांटेंगे उतना ही मिलेगा। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको मशक़ें बताई हैं, इन पे ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको इससे फ़ायदा होगा तो दूसरों को भी बताएं। ये एक चीज़ ऐसी होती है कि कहीं से आपको कोई फेज़ मिलता है, कहीं से कोई आपको टिप मिलती है, तो वो जब आप ख़ुद आज़माएं, पहले आप ख़ुद आज़माएं। और ये जो अमल में आपको कराएं, ये आप ज़्यादा नहीं 1 महीना करें, 30 दिन आप सोचें कि ये आपने जो आज सुना, ये कल से लेके कल की जो भी तारीख बनती है, अगले माह की तारीख, ये जो 30 दिन का टाइम है, इन 30 दिनों के टाइम में आप सिर्फ यही करें। ये करके देखें। कम खाएं, बोलें कम, तकसीम करना शुरू कर दें और इल्म हासिल करना शुरू कर दें। ये 4 अमल आप करें, आपकी ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन आ जाएगा, आप अपने आप पे इतना कंट्रोल कर पाएंगे, ख़ुद ब खुद जो भी बुरी आदतें हैं वो आपकी ख़त्म होती जाएंगी स्लोली। आपको अपने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको अपने आप पे बड़ा ये समझे कि इतना सेल्फ़ कंट्रोल आ जाएगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर पहले थोड़ी भी अगर कोई आपको गाली देता था, आपके सामने कोई ऐसी बात कर देता था, आप रिएक्ट करते थे, वो आप रिएक्शन ख़त्म कर देंगे। लोग आपके सामने आपकी बुराई करेंगे, आप हंसेंगे, क्योंकि जब आप में एक ऐसा ठहराव आ जाएगा, आप ख़ुद सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चेंजिंग आ गई। क्योंकि जब ये चेंजिंग आती है तो आपको एक तो ख़ुद भी महसूस होता है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, आपके आसपास जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी सर्किल, जिस सर्किल में आप रहते हो, घर हो या ऑफिस, बिज़नेस, कहीं पे भी, यकीन करें आप 1 महीने ये करके देखें, 1 महीने के बाद लोग आपको आकर कहेंगे कि आप में इतनी चेंजिंग कैसे आ गई, अब बिल्कुल चेंज हो गए।
क्योंकि एक तो आप कम खाएंगे तो वो जिस्मानी तौर पे आपका जो जो वज़न है, क्योंकि यहाँ पे तो ओबेसिटी और ज़्यादा खाना ये फैशन बन गया है। एक तो वो अपीयरेंस आपका खूबसूरत होते जाएंगे आप, क्योंकि कम खाएंगे, वो फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक तो ये फिज़िकल आपका अपीयरेंस अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप जब कम बोलना शुरू करेंगे तो आप गलतियाँ भी कम करेंगे, महफिलों में ऐसी बात भी नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे का कोई नुकसान हो। तीसरा, जब इल्म हासिल करना शुरू कर देंगे और जब अल्लाह की बातें, अल्लाह का ज़िक्र लोगों के सामने करेंगे तो लोग और भी मुतासिर होंगे, अल्लाह की रहमतें भी आप पे, अल्लाह की बरकतें भी आप पे होंगी। तो ये उसके बाद जब आप लोगों को देना शुरू करेंगे, जिसे हम कहें कि आप सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, और जो कुछ आप ख़ुद पसंद कर रहे हो वो जब आप लोगों को देंगे तो आपके चेहरे पे वो नूर आ जाएगा और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ भी आ जाएंगी। जो परेशानियाँ आपको तंग कर रही थी, एक तो आपके वो सारे जो नफ्स के ख्वाहिशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपको उस पर कंट्रोल आ जाएगा। और इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद आप मुझसे वादा करें, ये अमल आप सिर्फ 1 महीना करें। 1 महीने के बाद जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तब आके मुझे आप कमेंट करके बताना। मुझे अभी भले आप कमेंट करें ना करें, इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन ये मैं आपको कह देता हूँ, मेरे साथ ये वादा करें, जब 1 महीना पूरा हो जाए ज़रूर वापस आइएगा। ये 1 महीने की मश्क के बाद मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट भी आएंगे, आपके लाइक्स भी आएंगे, क्योंकि फिर ये जितना आप पहुंचा सको दूसरे लोगों तक ये मश्क ज़रूर पहुंचाओ। इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा कि आपने अच्छी बात सुनी तो वो अच्छी बात अपने जितना हो सके सर्कल में फैलाएं।